गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अशोक फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर इंग्लिश के बारे में। जैसा कि कंटिन्यू अभी 2-3 दिन का गैप हो गया स्टडी में, उसके लिए सॉरी, कुछ बिजी था। लेकिन आप जब भी बीच में कोई क्लास मिस होती, जैसे किसी दिन हम वीडियो नहीं डालते हैं, तो आप पीछे से क्लासेस को रिवीजन कर सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएं दिमाग में। और लास्ट टाइम हमने इंग्लिश कॉम स्किल के बारे में बताया था, जिसके बारे में कंटिन्यू हम बताते रहेंगे हर वीडियो में बीच बीच में। कॉम स्किल, अगर किसी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं और हमें बोलना नहीं आ रहा है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है। तो कॉम स्किल अच्छा बनाने के लिए, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज अच्छी बनाने के लिए कि आप अच्छे से बोल सकें, देखा है मैंने बीकॉम, बीएड, बीएससी करके लोग इंग्लिश में बोल नहीं सकते, जबकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो इशू है कि कोई भी चीज़ आप जितना रीडिंग करेंगे, आपको कॉम स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर पाएंगे। तो जैसा कि हम डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको देते हैं, नॉर्मल वर्ड्स, ये हैं आज। कंसीडर मीन्स विचार करना, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, कर्स मीन्स कोसना या निंदा करना, अक्यूज मीन्स दोष लगाना, सैड मीन्स दुखी, पोर मीन्स उड़ेलना या डालना, जैसे चाय डालना, फ्लोट मीन्स तैरना, बेजान वस्तुएं जब तैरती है, स्विम हमने यहां पर लिखा है कोई जब जानदार सजीव वस्तु तैरती है, ब्रेथ मीन्स सांस लेना, ब्लो मीन्स यहां पर हम लिखेंगे बजाना, या फूंकना, जैसे ब्लो हॉर्न, राइट, ब्लो द पाइप। डाई मीन्स मरना, किल मीन्स मारना, बीट मीन्स पीटना, फील मीन्स महसूस करना, मेक अंडरस्टैंड मीन्स समझाना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, मेक अंडरस्टैंड मीन्स समझाना, अवेल मीन्स उपलब्ध होना या कराना, यू कैन अवेल दीज बुक्स एट दैट स्टोर, तुम इन बुक्स को वहां पर उपलब्ध करा सकते हो, नॉट पा सकते हो, करा सकते हो। अवॉइड इफ यू सेल द बुक्स, अवॉइड मीन्स अनदेखा करना, डू मीन्स करना, फ्लाई मीन्स उड़ना, स्विम मीन्स तैरना। तो ये वर्ड्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं बीच में वीडियो रोककर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था कि इंटरनेशनल रूल एक जो मैंने बताया कि दुनिया के हर सेंटेंस को अफर्मेटिव किस रूल से बनाएंगे और नेगेटिव किस रूल से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव 1 किस रूल से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव 1 दैट begins with क्या और हेल्पिंग वर्ब, किसी हेल्पिंग वर्ब या क्या से शुरू होता है। इंग्लिश में है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हिंदी में है तो क्या से शुरू होगा। एंड दूसरी पहचान, आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस इन यस और नो, यस नो में इनका जवाब दे सकते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, क्या रवि आपका मित्र है, तो देखिए क्या की इंग्लिश इसमें नहीं आएगी। इसमें कॉमन रूल हमने लिखवाया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ओके, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट है तो यहां नॉट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, प्लस मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में तो। जब हम कॉमन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे सभी रूल्स के साथ, तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ समझ में आएगा आपको। अभी हमने कॉमन चीज बताई है कि ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क,
ये कॉमन रूल है। तो देखिए रवि आपका मित्र है, रवि, पहले हम अफर्मेटिव बना के देखें तो ये बनेगा रवि इज योर फ्रेंड। ओके, अब क्या लग गया है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, यानी ये हेल्पिंग वर्ब यहां ले आओ तो ये आ जाएगा यहां पर, इज रवि योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क लग गया। यानी कि हमने किया क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट रवि, नॉट तो है ही नहीं इसमें, तो मेन वर्ब भी नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है रवि, मेन वर्ब नहीं है, डूइंग वर्ड्स मेन वर्ब होते हैं। योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट, ये रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और एग्जांपल में देता हूं, फिर इंटेरोगेटिव नंबर 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सब्जी बेचता है। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, डू डज होती है, ता है, ती है, ते है, ये चीज बाद में आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो देखिए पहले आएगा डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू होगा। ही सिंगुलर है तो डज आएगा, डज फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट है नहीं तो फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, डज ही सेल, ऑब्जेक्ट द वेजिटेबल्स। अब इसमें मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया, अदरवाइज सब्जेक्ट के बाद सीधा हेल्प ऑब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे हर चीज वो बता दूंगा जहां पर आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। छोटा मैटर हम पढ़ाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आए, ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं बनाते हम। देखिए कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन मैं सारे रूल्स एक दिन बता दूंगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा, सब हौच पौच हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्रिप्शंस थोड़ा कम मिल रहा है हमारे स्टूडेंट से, शेयर भी कर ही रहे हैं वो, तो जो भी है बहुत अच्छा है। हमारा मेन मोटिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज को देखें, जो हजारों रुपए ट्यूशन का देके नहीं सीख पाते हैं, वो घर बैठकर ये सीख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जब इंटेरोगेटिव नंबर 2 की बात हम करते हैं, तो इंटेरोगेटिव नंबर 2, राइट। अब देखिए इंटेरोगेटिव नंबर 2 क्या होता है कि इंटेरोगेटिव नंबर 2 में इनकी भी आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, जैसा कि इंटेरोगेटिव नंबर 1 में होती थी पहचान, कि अगर क्या शुरू में आ रहा है, हिंदी में लिखा है तो क्या शुरू में लिखा होगा, और इंग्लिश में लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में होगा। इसके बाद अगर दूसरी आइडेंटिफिकेशन हमने बताई थी कि अगर कोई क्वेश्चन है और उसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव नंबर 2। ओके, इंटेरोगेटिव नंबर 2 उसे बोल देते हैं। और इंटेरोगेटिव नंबर 2 इंटेरोगेटिव नंबर 1, जिसमें यस नो में आप जवाब दे सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल भी मैं देख चुका हूं आपको। अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नंबर 2 की। इसका आइडेंटिफिकेशन देखिए, मैं पहले ओरली बोल के बता देता हूं आपको कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, दैट इज इंटेरोगेटिव नंबर 2, और जिसको हमें एक्सप्लेन करके ही बताना पड़ेगा, दैट इज इंटेरोगेटिव नंबर 2। एंड द अदर आइडेंटिफिकेशन इज, दूसरा पहचान ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखा देखेंगे तो देयर इज इंटेरोगेटिव वर्ड इन द बिगिनिंग, उनके शुरुआत में आपको
इंटेरोगेटिव वर्ड मिलेगा। अब इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु, whom, whose, ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, अ सेंटेंस begins with an interrogative word, right? Number 2, a sentence that cannot be answered in yes or no। तीसरा आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, देखिए कुछ भी रूल जानने के लिए आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान पहले होनी चाहिए। अब हमें पहचान हो गई कि ये सेंटेंस ये वाला है। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है सोचने का, जब हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस ये वाला है, उसके बाद हम रूल की तरफ चलते हैं। रूल पता चल गया है तो चीजें उठा के एक एक वहां रख दो, बन गया सेंटेंस। ज्यादा इसमें इतना बड़ा चीज नहीं है कि इतना सोचना पड़े आपको, बस 2 चीजें याद रखनी है। आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा सेंटेंस है। नंबर 2, वो रूल उठा के उस सेंटेंस का उसमें रख दो, दैट इज इट। नंबर 3, इसका आइडेंटिफिकेशन होगा इफ सच सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव नंबर 1, ऐसे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव नंबर 2 हैं, if such sentences have interrogative word in between the sentence, किसी सेंटेंस के बीच में हिंदी में इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, राइट, तब भी वो इंटेरोगेटिव नंबर 2 होते हैं। अंडरस्टैंड? इफ सच सेंटेंसेस हैव इंटेरोगेटिव वर्ड इन बिटवीन द सेंटेंस, देन they are interrogative 2, right? ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इनका हम एक एक एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए, सेंटेंस नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, a sentence begins with an interrogative word when in English, जब वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए हिंदी में सेंटेंस लिखा है, शुरू में इंटरोगेटिव वर्ड है क्या, तो वो इंटरोगेटिव नंबर 1 होता है। और ये जब इंग्लिश में लिखा है और शुरू में इंटरोगेटिव वर्ड है, दैट इज इंटरोगेटिव नंबर 2। जैसे वी कैन नॉट आंसर सच क्वेश्चंस इन यस और नो, हम आंसर यस नो में नहीं दे सकते। वह घर पर क्यों नहीं है। अब देखिए इसमें सारी आइडेंटिफिकेशन आ गई। अगर ये हिंदी में लिखा है तो इंटरोगेटिव वर्ड इन बिटवीन द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन हो गई। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन हम लेते हैं कि इफ वी कैन नॉट आंसर देम इन यस और नो, तो वह घर पर क्यों नहीं है। क्या आप कह सकते हैं यस सर, वह घर पर क्यों नहीं है, नो सर, दैट डज नॉट सूट टू द क्वेश्चन, द आंसर डज नॉट सूट टू द क्वेश्चन, राइट, ये सूट नहीं करता आंसर को, इसका लिखना ही पड़ेगा कि क्यों नहीं है। तो दूसरी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई। तीसरी आइडेंटिफिकेशन हमने बताई
कि जब इनको इंग्लिश में बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव वर्ड शुरू में आता है। तो देखिए क्योंकि स्पेलिंग पहले लगाओ वाई, और वाई लगाकर टोटल रूल इंटेरोगेटिव, देखिए कितना सिंपल है, इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल लगाओ, इंटेरोगेटिव नंबर 1 रूल। और ये रूल क्या था, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है इस रूल में, वाई इज, फिर सब्जेक्ट आता है ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट, इसमें नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट आता है एट होम, वाई इज ही नॉट एट होम। ओके, तो इंग्लिश में लिखा है तो इंटेरोगेटिव नंबर, इंटेरोगेटिव वर्ड शुरू में आएगा। रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया। ओके, तो सारी चीजें समझ में आई आपको। इस तरह से इंटेरोगेटिव नंबर 2 बनता है। अब अगर आपको अफर्मेटिव आता है तो ये सब बन सकते हैं, राइट? सबको रैप अप करते हैं हम, और मैं आपको अब एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ग्रेट एग्जांपल, और सारे बन जाएंगे उससे। सी नाउ, हमने एक ट्रांसलेशन लिखा, श्याम मेरी कक्षा में पढ़ता है, राइट? तो देखिए पहला रूल हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट श्याम के बारे में बात हो रही है, यहां पर हम बना रहे हैं अफर्मेटिव, राइट? इंटरनेशनल रूल से बनाएंगे, श्याम, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, ये एंड मेन वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, अभी जब ट्रांसलेशन का रूल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा, लेकिन रूल वही लगेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो श्याम हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो पढ़ने की आ जाएगी मेन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। श्याम स्टडीज, राइट? ऑब्जेक्ट इन माई क्लास, right? If we talk about negative, तो श्याम हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, अब हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट स्टडी। अब देखिए स्टडीज क्यों आया और स्टडीज से स्टडी क्यों आ गया, ये सब तो जब हम रूल पढ़ेंगे हर ट्रांसलेशन का तब सेपरेटली हर चीज समझ में आएगी आपको। लेकिन अभी मैंने जो कॉमन इंटरनेशनल रूल बनाया है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब। ये चेंजेस होते हैं, बताया था आपको शुरू में, पता है ना? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, श्याम डज नॉट स्टडी, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन माई क्लास, राइट? अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव नंबर 1। इंटेरोगेटिव नंबर 1 क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, और इंग्लिश में लिखा है तो क्या की मीनिंग नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो क्या, अब अगर हमने इसके पीछे क्या लगा दिया, तो क्या श्याम मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डज हेल्पिंग वर्ब जो है यहां लगा देंगे शुरू में, डज, बाकी सब सेम, श्याम, डज श्याम। अब ये यहां से हट गया तो अब श्याम के बाद डायरेक्ट नॉट आने लगेगा, नॉट स्टडी इन माई क्लास, क्वेश्चन मार्क। क्या चेंजेस हुए? अफर्मेटिव अगर आपको आता है तो नेगेटिव सिंपली बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंटेरोगेटिव नंबर 1 सिंपल बनता है, यहां से उठा के इसको यहां लगा दो। और इंटेरोगेटिव नंबर 2 इज वेरी इजी। इंटेरोगेटिव नंबर 2, उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आता है। मान लो इसमें बीच में लग गया श्याम मेरी कक्षा में क्यों पढ़ता है, तो यहां लगाएंगे इसी सेंटेंस से पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लगाओ वाई। और हमने रूल बताया था इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल टोटल,
यानी कि वाई, फिर सेम यही, डज श्याम, वाई डज श्याम नॉट स्टडी इन माई क्लास। इजंट इट इजी? कितना इजी है। अगर अफर्मेटिव आता है तो ये सब आते हैं आपको। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस मैं यहां लिख दूं तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, राइट? सो दिस इज द कॉमन रूल, ओके। अब आज मैंने आपको ये बता दिया है, आज इतना ही मैटर काफी है। कल हम जो बताएंगे आपको रिवीजन कराएंगे कि मैं कोई भी ट्रांसलेशन लिखूंगा और उसका अफर्मेटिव लिखूंगा, नेगेटिव कैसे बनाना है सिंपल में थोड़ी सी चेंजेस से, इंटरोगेटिव कैसे बनाएं, इंटरोगेटिव टू कैसे बनाएं, सिंपल। अगर अफर्मेटिव का रूल लर्न है, सब लर्न है। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और बीच में ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन सिखाते रहेंगे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इसका बेनिफिट लें। आप हमारा भी हौसला बढ़ाइए। आप कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को देखा भी और आप देखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक बार देखेंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टुडे।